तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज के वीडियो में मैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपीसीएल, ट्रिपल सी, आईबीपीएस बैंक, कंप्यूटर ऑपरेटर, पीओ क्लर्क, एसबीआई रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया, तो ये सब प्रक्रिया किसके देखरेख में की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ALU का आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ALU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंगणितीय तार्किक इकाई। यानी कि ये क्या होता है कि इसके नियंत्रण में क्या चीज़ें होती हैं? अंगणितीय और तार्किक गणनाएँ होती हैं। फिर आउटपुट यूनिट क्या होता है? इसमें जो है कि आउटपुट जो भी रिजल्ट देना होता है ये इसके नियंत्रण में होती हैं, आउटपुट यूनिट के नियंत्रण में होती हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को देखरेख में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले है ब्लैंक, उसके बाद से किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। यानी कि कौन सा जो है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, फिर यहाँ देखते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और हार्ड डिस्क, इसको शॉर्टकट में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क बोलते हैं। फिर है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा मॉनिटर। तो यहाँ पे जो है कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय संसाधन इकाई जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले है ब्लैंक, इसके बाद पोर्ट, डिजिटल कैमकार्डर्स, बाय हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों का हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सीरियल, पैरेलल, इंफ्रारेड और फायरवेयर। तो यहाँ जो है किसे कौन सा पोर्ट होता है जो कि डिजिटल कैम कार्ड्स या फिर जो है वाई हार्ड ड्राइव या फिर अन्य डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और फाइलों का हस्तांतरण के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें से होगा क्या? तो हमारा सही उत्तर होगा सीरियल। क्या होता है? सीरियल, श्रेणी सीरियल होता है। सीरियल जैसे आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, इसका यूज किया जाता है। तो USB का प्रयोग यानी यूनिवर्सल सीरियल बस का प्रयोग कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति में फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सीरियल। सीरियल पोर्ट जो होता है वो आपका कैमरा, प्रिंटर या फिर अधिकांश कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो होता है उसमें जो है कि उसका करेक्ट ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है कि कौन सी जो है प्रक्रिया, कौन सा जो है प्रक्रिया किसके बाद होती है। तो फर्स्ट है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। सेकेंड है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। थर्ड है प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। फोर्थ है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। दोस्तों, इसमें सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले हमारा होता है इनपुट। डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद इनपुट करने के बाद डेटा की प्रोसेसिंग होती है। यानी कि डेटा इनपुट के बाद डेटा प्रोसेसिंग होता है। डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद
डेटा को दिखाया जाता नहीं, आउटपुट रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। जब रिजल्ट प्राप्त होता है उसके बाद से हमें डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फिर स्टोर। यानी सबसे पहले हम डेटा को इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है और आउटपुट प्राप्त होने के बाद स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। यानी कि CPU का कौन सा कंपोनेंट जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो सिस्टम में जो है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और रैम। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है कि निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए CPU कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हमारा ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, किसे कहा जाता है, CD को, CPU को, फ्लॉपी डिस्क को, मॉनिटर को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, आप लोग गेस कीजिए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय संसाधन इकाई को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का भाग है, कंप्यूटर का भाग कौन कौन सा है इसमें, तो पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस और 4th नंबर है इनमें से सभी। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का भाग है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर का भाग है, माउस भी कंप्यूटर का भाग है, यानी कि सभी जो है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स ही हैं। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन सही होगा। इनमें सभी जो ऑप्शन है 4th नंबर ये हमारा सही होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बीट, मिली सेकेंड। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को आप किस में मापेंगे, तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। किस में मापते हैं, मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज यानी कि MHz लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं और कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। तो कार्य करने की गति और कंप्यूटर की गति यानी अगर अलग अलग देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर होता है। यानी कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम किस में मापेंगे, मेगाहर्ट्ज में, और कंप्यूटर की गति अगर कहा जाए केवल तब के लिए क्या होगा, 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सही है, मेगाहर्ट्ज, यानी कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापते हैं, मेगाहर्ट्ज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता है। यानी CPU की गति को कौन नहीं दर्शाता है, तो HZ यानी हर्ट्ज। हर्ट्ज भी आपका CPU की गति को दर्शाता है। MIPS ये जो है कि मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये भी जो है कि इस गति को दर्शाता है। और MFLOPS यानी मेटाफ्लॉप्स जो होता है ये भी जो है कंप्यूटर के CPU की गति को दर्शाता है। इसके अलावा बाइट जो है ये क्या होता है कि स्टोरेज यूनिट है, यानी स्टोरेज का मात्रक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये जो है CPU की गति को नहीं दर्शाता है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस के यूनिट को दर्शाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CPU का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है। तो CPU का निष्पादन किस में मापते हैं, तो CPU का निष्पादन मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किस में, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। तो हमारे पास पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है GB। GB क्या होता है, गीगाबाइट। या क्या होता है, स्टोरेज यूनिट यानी डेटा स्टोरेज को मापा जाता है। फिर MHz यानी मेगाहर्ट्ज, ये जो CPU की निष्पादन क्षमता को मापा जाता है इसमें। तो MHz जो है निष्पादन, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर MIPS मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये जो है CPU की ये गति का मात्रक है। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्यूटर की गति का मात्रक है MIPS। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, MHz यानी कि मेगाहर्ट्ज ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी के साथ हमारा क्विज होता है ख़त्म। तो दोस्तों आज का वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको और क्वेश्चन संबंधी सजेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।